ये उठ क्यों नहीं रहा? दो तरह की शिव भक्ति है। एक शिव भक्ति बाहर से दिखती है और दूसरी शिव भक्ति अंदर से दिखती है। सावधान होकर सुनिएगा जरा। जहर पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? जम के बोलो जल्दी से, मर जाओगे ना। और अगर जहर मुंह में रख लो और कुल्ला करो और कुल्ला करके थूक दो, मरोगे नहीं। जहर अंदर गया तो मर गए, जहर मुंह के अंदर कुल्ला कर कर थूक दिया तो नहीं मरे। बाहर रह गया जहर तो मरे नहीं हो, अंदर जाता तो मरते। जहर अंदर गया तो मर गए। उसी तरह शिव महापुराण अंदर गई तो तर गए, तो तरे हो। जहर अंदर जाता तो मरते ना। जहर मुंह के अंदर कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो। वो होते हैं ना, कोई कहे कि साहब भगवान हमारी नहीं सुनता, भगवान हमारी नहीं सुनता। कारण क्या है? क्योंकि तुमने जहर को कुल्ला करा है। शिव पुराण को तुमने सुना नहीं है, अंदर उतारा नहीं है। केवल शिव पुराण को तुमने यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में झटकार दी, सिर पे पल्लू मल्लू धर के गए थे। थोड़े थोड़ा निकलते निकलते पानी की बोतल ले ली, किसी ने दी, कोई ने बिस्कुट ले लिया, कोई ने दिया। अपन ने अपना खूब प्रेम से अपना पानी बचा बचा के रख लिया, दूसरे का पानी पी गए। और फिर किसी से कहा हमने तो सिरपुर की कथा सुनी थी, भगवान ने हमारी तो सुनी ही नहीं, क्योंकि तुम पानी की बोतल में रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और तुम पानी की बोतल में रह गए। बस तुम पानी के पाउच के चक्कर में, 2 रुपए का पानी का पाउच, पानी की बोतल 10 रुपए के चक्कर में तुम रह गए। और जो था तुम्हारे पड़ोस में बैठी थी, बड़ी ध्यान लगाकर कथा सुन रही थी, उसने कथा को ना इधर से निकलने दिया ना उधर से निकलने दिया। बाजू वाली बोल भी रही थी तो उसको कोनी मारकर पाँव पड़ती हूँ, मैं 2 घंटे के लिए मुझे सुन लेने दे। 50 रुपए खर्च करके 500 रुपए सूरत से। एक बहन यहाँ कथा सुनने आती, सूरत से रोज आती है, सूरत से रोज जाती है, यहाँ से रोज जाती और रोज सूरत से कथा सुनने आती है। मैं इतनी दूर से कथा सुनने आती, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ी देर चुप हो जा। पड़ोसन के पाँव पड़ लिए उसने, बस तू चुप हो जा थोड़ी देर, मुझे शंकर को भीतर उतारना है। जहर का कुल्ला कर कर थूकोगे नहीं मरोगे, जहर अंदर जाएगा तो मरोगे। उसी तरह शिव पुराण केवल बाहर से सुन ली, थोड़ी निंदा कर दी, थोड़ा सुन लिया, थोड़ा ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, सबके चक्कर में पड़े रहे। शिव पुराण पूरी हो गई। आज 5वां दिन हो जाएगा, कल 6ठा दिन हो जाएगा, परसों दिन सीवर वाला महाराज दुबई के लिए निकल जाएगा, कथा पूरी हो। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, 6ठा दिन है ना, तो कल कथा का 6ठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है। लाखों की संख्या में शिव भक्त कल की कथा सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि कल बाबा जो भंडार खोलते हैं वो दूसरे दिन 8 बजे से 11 बजे तक मेरा बाबा देकर भेज देता है। कल की कथा तो यही टाइम पर है, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों की कथा जिस दिन विराम दिवस है परसों, उस दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। बाबा 11 बजे भंडार भर देगा, सब अपने अपने आनंद के साथ चल देंगे भक्ति के साथ। और टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। फिर 9 से 11 तारीख तक दुबई से 1 बजे से 4 बजे तक भारत में, और दुबई में सुबह 11:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ 1 बजे टीवी पर आई। फिर मेरठ की कथा रहेगी 15 तारीख से 21 दिसंबर तक। और जो कथा लखनऊ की कैंसिल हुई है 24 से 30 तारीख तक, उसका भी बाबा कहीं ना कहीं कृपा कर कर आपको सूचना मिल जाएगी। कल शिव तत्व की प्राप्ति शंकरो, उसकी अविरल भक्ति। जहर का कुल्ला कर कर थूका, मरोगे नहीं, जहर अंदर गया तो मर गया।
कई लोग कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुन रहा, भगवान हमारी नहीं सुन रहा, हमने कथा सुनी, हमने ऐसा करा वैसा करा। तुमने शिव पुराण को अंदर उतारा नहीं है अभी आज। अगर अंदर उतार लेते तो जैसे वो सिसोदिया बेटा कह रहा है कि अब मेरा शंकर के प्रति इतना भरोसा हो गया कि मैं शंकर के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता, मैं शंकर की निंदा नहीं सुन सकता, मैं शिव के लिए अब शब्द नहीं सुन सकता। विश्वास जागृत हो गया, भरोसा केंद्रित हो गया। मुख में भर लिया जहर, कुल्ला कर कर थूक दिया, कौन असर कर रहा है? शिव महापुराण की कथा सुन ली, अंदर तो उतारी नहीं, कौन असर कर रही है? महाराज शंकर को ढूंढना पड़ता है, शिव को ढूंढना पड़ता है। शंकर को जितना चाहोगे दिल से शंकर को उतना ढूंढो, उतना ढूंढो। तुम्हारी सोने की चूड़ी, तुम्हारी सोने की अंगूठी अलमारी में रखी थी, कहीं खो गई, क्या करोगी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, क्या करोगी? ढूंढोगी कि नहीं ढूंढोगी? अरे बोलो तो जम के। सोने की चूड़ी अलमारी में रखी थी, मेरी अंगूठी रखी थी, कहां चली गई? अलमारी में सब देखा, अलमारी को उबड़ कबड़ सब कर ली तुमने, नींद मिल रही तो फिर क्या करोगे? अलमारी के कपड़ों को बाहर पटकोगे कि नहीं पटकोगे? बोलो तो सही। अरे जम के तो बोलो, पटकोगे ना? अलमारी के कपड़ों को बाहर निकालोगे, अलमारी को खोल कर देखोगे, कहाँ है? सामान निकालोगे, मेरी सोने की चूड़ी नहीं मिल रही। फिर पलंग पेटी, बिस्तर, चद्दर, गादी, तकिया सब दूर देखोगे, कचरा उठाकर बाहर पटक दो। टेंशन, बच्चे कह रहे हैं मम्मी मम्मी, बच्चों को धो दिया, चुप बैठ, मेरी सोने की चूड़ी, मेरी सोने की चूड़ी नहीं मिल रही, भटक रहा है, चिड़चिड़े हो गए, गुस्सा आ गया, मन स्थिर नहीं है, चाय बनाने में मन नहीं लग रहा, न शक्कर की जगह नमक डाल दिया, स्थिरता नहीं। सास ने पूछा पागल हो गई है, नमक की चाय पिला रही, मेरी सोने की चूड़ी, मेरी अलमारी का सामान निकाल दिया, पलंग पेटी पर से गद्दा चादर सब हटा कर देख लिया, सोने की चूड़ी नहीं मिल रही। कितनी बेचैनी है अंदर, दिल में कितनी बेचैनी है, क्योंकि सोने की चूड़ी नहीं मिल रही। इतनी ही बेचैनी तुम्हें शंकर से मिलने की होना चाहिए, बस वो मिल नहीं रहा, वो मिल नहीं। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, जरूरी। सोने की चूड़ी नहीं मिल रही, बेचैनी, अलमारी का सारा सामान निकाल दिया। फिर निवेदन है, जैसे चूड़ी को ढूंढने के लिए अलमारी के कपड़े निकाल कर फेंक दिए, फिर बाद में चूड़ी मिल गई, उसी तरह अपने भीतर से अहंकार निकाल कर फेंक दो, फिर शिव मिल जाएगा, शिव मिल जाएगा। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, मुलाकात जरूरी सनम। उससे मिलन हो जाए, केवल मिलन। सोने की चूड़ी नहीं मिल रही, अलमारी खाली, सामान फेंक दिया, बेडशीट फेंक दी, गद्दा देख लिया, बेचैनी होने लगी, दिल नहीं लग रहा, बच्चों को कूट दिया, सास को नमक की चाय पिला दी, बेचैनी, सब्जी लेने में मन नहीं, काम में मन नहीं, 2 दिन से तो डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं करी, रोज 15 मिनट तक कांच के सामने खड़ी होकर डब्बा भरती थी, अब वो डब्बा भी नहीं भर रही, डब्बा भी नहीं भर रही, पेंसिल से लाइन खींचती,
फिर धीरे धीरे वो उसको पोती पूरा डब्बा भर दिया, वो डब्बा भी क्यों? मेरी सोने की बेचैनी अंदर से। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन चूड़ी में जावे। चूड़ी सुहा नहीं रहा, कुछ भी नहीं सुहा रहा। जैसे चूड़ी को ढूंढने की बेचैनी है, अलमारी खाली कर दो, चूड़ी ढूंढो, मिलेगी जरूर। उसी तरह मन की अलमारी अहंकार से खाली कर दो, शिव मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। बेचैनी तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। बेचैनी भीतर से बढ़ाओ, परमात्मा से मिलने की बेचैनी बढ़ाइए कि शिव मिल क्यों नहीं रहा, मुझे क्यों मिल नहीं रहा। सबके दुख काट रहा है, मेरे दुख क्यों नहीं कट। सबके दुख कट रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं कट रहा। सबकी तकलीफ मिट रही, मेरा क्यों नहीं मिट रहा। सबके कष्ट दूर हो रहे हैं तो मेरा कष्ट क्यों नहीं दूर हो रहा। मतलब मैं सही से ढूंढ नहीं पा रही हूं, मेरे शंकर से मैं मिल नहीं पा रही। मैं शिव को ढूंढ नहीं पा रही। और हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला घर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर दोनों हाथों से पे गंगा है, ओ मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है।
मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। ओ मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, ओ मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, चंदा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला
भोला नगर में हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात बड़े भावों के साथ हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को निवेदन करिए। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, विनय करिए, भाव से कहिए। और एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है सूरत गुजरात वालों के लिए। बाबोसा सम्राट अभिमन पाटिल सूरत गुजरात के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में यीशु महापुराण की कथा रहेगी। गुजरात वालों को बहुत बहुत बधाई। पूरा गुजरात कथा के लिए तरस रहा था और मैं बाबा सो सम्राट अभिमन पाटिल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जो कथा लिए हैं, पूरे गुजरात का दिल है सूरत, और उस सूरत में शिव कथा का आनंद पूरे सूरत गुजरात वासियों को मिलेगा। गुजरात वालों तैयारी कर लो, 16 जनवरी से 22 जनवरी हर हर। सूरत में गुजरात में ये पवित्र कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक रहेगी। पूरा गुजरात, आसपास के रहवासी क्षेत्रवासी सब बाबा की भक्ति करो, खूब प्रेम से सेवा करो और आनंद लो, कथा का लाभ लो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। बाबा से प्रार्थना करेंगे सब हाथ जोड़कर बड़े भाव के साथ। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव ओघड़ी दानी दयालु दातार शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। दुर्वासा बाबा ने माँ की आराधना करी, माँ जगत जननी ने बहुत परीक्षा लेकर दर्शन दे दिया। माँ दुर्गा भवानी ने दर्शन दिया तो कहा दुर्वासा जी मांगो तुमको क्या चाहिए। दुर्वासा जी कहते हैं मैंने मांगने के लिए तप साधना नहीं करी, मैंने मांगने के लिए तप साधना नहीं करी है। दुर्वासा जी कहते हैं मुझे तो केवल माँ आपका दर्शन करना था और कुछ नहीं। माता का दर्शन किया तो माँ प्रसन्न होकर अपने गले की माला उतारकर दुर्वासा ऋषि को दे दी। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने माला पहनी बड़े प्रसन्न होकर चल दिए
दक्ष प्रजापति के यहां से दुर्वासा बाबा के लिए भोजन प्रसादी का निमंत्रण आ गया। दक्ष प्रजापति की सभा में दुर्वासा बाबा जब भोजन करने के लिए पहुंचे, जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो दुर्वासा ऋषि ने दक्ष प्रजापति को देखा तो दक्ष दुर्वासा जी के गले की माला देखकर प्रसन्न हो रहे थे और निवेदन कर रहे थे, बाबा आपके गले की माला बड़ी सुंदर लग रही है। बाबा कहे ये तो मेरी माता ने दी है। माता की माला दक्ष प्रजापति जी ने मांग ली, गले की माला दक्ष को दी। दक्ष प्रजापति उस माला को पहनकर अपने कक्ष में पहुंच गए। विश्राम करने से पहले गले की माला उतार कर अपने पलंग पर रख ली। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ गलतियां मनुष्य ऐसी कर जाता है कि उसको पूरी जिंदगी भोगना पड़ता। मंदिर का प्रसाद, मंदिर की बेलपत्र, जैसे याद रखो कोई व्यक्ति बीमार है ना, तो शंकर भगवान की चढ़ी हुई बेलपत्र उसके सिराने, उसके पलंग के पास, उसके पास रख सकते। मना नहीं है। कोई यदि बीमार है तो बेलपत्र आप रख सकते हो औषधि के रूप में। पर आप स्वस्थ हैं, जिस पलंग पर सोने जा रहे हैं उस पलंग पर अगर भगवान का चढ़ाया गया प्रसाद रखा है, फूल रखा है पलंग पर, या पलंग पर तुमने भगवान की माला रखी है या कोई सामग्री रखी है, स्वस्थ भाव में, बीमार है, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उसके सिर के पास रखो, उसके पास रखो, उसकी जेब में रखो, मना नहीं। पर अगर वो स्वस्थ हो और पलंग पर सोने के लिए जा रहे हो और भगवान की माला या भगवान का प्रसाद पलंग पर रख रहे हो, तो मनुष्य को उसका त्राण भोगना पड़ेगा। भगवान का प्रसाद कभी पलंग पर नहीं रखना चाहिए। भगवान पर चढ़ी हुई सामग्री, भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र हो, पुष्प हो, वो कभी पलंग पर ना रखें। हाँ, बीमार है, चढ़ी हुई आप रखो बेलपत्र औषधि के रूप में कि मेरा बाबा, मेरा शंकर आया। स्वस्थ हो, आराम से अपने एंजॉयफुल जिंदगी जी रहे हो और भगवान का प्रसाद पलंग पर रख रहे हो, तो बस श्रेष्ठ है। दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी की माला को अपने पलंग पर रख लिया। आखिरी में दुर्वासा बाबा को मालूम पड़ा तो उन्होंने कह दिया, दक्ष तूने ये ठीक नहीं करा, तेरा गला कटेगा, पूरा तेरा राज्य नष्ट हो, विध्वंस होगा यज्ञ। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ लिए, गलती, पर कर्म का भोग तो भोगना है। कर्म गति बड़ी विचित्र है, कर्म का भोग तो भोगना। कई लोग पूछते थे, गुरुजी ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, दक्ष प्रजापति की बुद्धि क्यों मारी गई, क्या विचारा गया जो दक्ष प्रजापति ने अपने ही दामाद को अपशब्द कह दिया, शंकर की निंदा कर दी, शंकर भगवान को अपशब्द कह दिया। क्योंकि उस माला का बड़ा महत्व है। पूजन की माला हो, पूजन की सामग्री हो, पूजन का सामान हो, उसको अपने शयन कक्ष के पलंग पर, अपने पलंग पर जिस पे तुम सोते हो उस पर ना रखिए, उस पर ना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो ठंडी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। भगवान के प्रसाद को पलंग पर ना रखा जाए, थोड़ा श्रेष्ठ स्थान पर। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान का प्रसाद रात भर भी नहीं रखना चाहिए। ये 6 दिन कथा की जो 6 दिन बेलपत्र मिलती है ना, ये 6 दिन की जो बेलपत्र मिलती है, आधी रात होने से पहले इसको खाना पड़ता है। प्रसाद की जो बेलपत्र कथा में मिलती है, और 7वें दिन की बेलपत्र मिले तो उसको लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रखा जाता है, उसको खाया नहीं जाता।
पर इस बेलपत्र को कई लोग संभाल के भी रखते हैं, कोई बीमार है, कोई दुखी है, उसके लिए भी रखते हैं। बेलपत्र पर भगवान का माना, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, तो बेलपत्र आप अपने पास में रख सकते हो, पलंग के पास रख सकते हो, सब कुछ है, पर स्वस्थ में नहीं। शिव तत्व कह रहा है, माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना में लीन होते। दक्ष प्रजापति स्वयं नेत्रों में जल भरते। पार्वती मैया हिमालय राज के घर में जब जन्म ली तो विनय करा निवेदन, अपनी मैया से, अपनी माता से, माता पार्वती जी ने बारंबार विनय कर कर विवाह करने के लिए कहा कि मैं करूंगी विवाह तो शिव से करूंगी, कि शिव सन्यासी से मरघटवासी से मैया करूंगी मैं तो ब्याह। शिव सन्यासी से मरघटवासी से मैया करूंगी। शंकर भगवान ओघड़ी से विवाह माता पार्वती ने करा। समय बीता, कल गणेश जी महाराज का प्रागट्य का अपन ने दर्शन किया। माँ गंगा और माता पार्वती का आपस में मेल होता है। शिव जी की शरणागति दोनों ग्रहण करती हैं। सुंदर गंगा जी और पार्वती जी का दर्शन आप और हम भगवान शंकर के सम्मुख में कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर गंगा, पार्वती और शिव का दर्शन का आनंद लीजिए। कल कथा बड़े आनंद के साथ 6वें दिन में प्रवेश करेगी। कल कथा का 6वां दिन मतलब शिवरात्रि का दिन माना जाता है, और फिर 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। मैं जिन्होंने 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत में कथा ली है, अगर वो आए हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। अगर आए हों तो व्यासपीठ के पास में आ जाएं। बाबोसा सम्राट अभिमन पाटिल सूरत गुजरात से, जिन्होंने 16 जनवरी से 22 जनवरी 16 से 22 जनवरी गुजरात 2025 में नूतन वर्ष के अंतर्गत ये कथा को लिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। आरती प्रारंभ होगी। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, दादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज 5वें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कल 6वें दिवस की कथा का आनंद हम सभी लेंगे और बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे आरती में श्री मोहन फूले सिंह जी पाटिल, हेमंत गुलाबराव जी पाटिल, प्रसाद मोहन जी पाटिल, शुभम मंगेश जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। साथ में सम्राट अभिमन जी पाटिल, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से आरती में सम्मिलित होंगे। हम और आप सभी मिलकर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, हरे रागे दारा, ओ हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन
राजे ओ बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वाहन सारे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस बुद्धि अति सोहे ओ बोले 10 मुझे अति सोए तीनों रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडीमाला राधे ओ बोले मुंडमाला रे त्रिपुरारी कैसारे पुरारी कैसारे करमाला राधे ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे ओ बोले बाला मरे आगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक आदिक संगे ओम हरे 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 महादेव गगनके मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ बोले चक्र त्रिशूल धरता जगे करता जगे हरता जग हरता जगे पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ बोले जानत अभिलेखा प्रणय अक्षर ते माते ओ अक्षर के माथे तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नदी ब्रह्मचारी ओ बोले नदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत माते वारे ओम हरे 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 जिसके पास उम्मीद